नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। आज तो आपको हरियाणा की सड़कों पर मिलूंगी। ये मेन रोड है और ये मेन रोड ऐसे ही नहीं है, कुछ खास है इस रोड में। एक ऐसा टिकट कांग्रेस की तरफ से मिला जो पूरे हरियाणा में चर्चाओं का विषय है। ध्यान पूरा केंद्रित बीजेपी ने भी किया है अपना उस सीट पर, और कांग्रेस तो करेगी ही जब उन्होंने कैंडिडेट उतारा है। वहीं जेजेपी का भी पूरा ध्यान इस सीट पर आ चुका है जहां पर मैं खड़ी हूं, और ये सीट है जुलाना। जुलाना वो सीट है जो खिलाड़ी के तौर पर अभी तक लड़की जानी जाती थी, विनेश फोगाट। देश विदेशों में आपने उनको खेलते हुए देखा, नाम कमाते हुए देखा, पर अब राजनीति के दंगल में उतरी है तो यहां से अपनी दावेदारी को ठोक दिया है। कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। हॉट सीट काफी चर्चाओं में है। लगातार मीडिया कर्मियों का यहां से आवागमन लगा हुआ है। हम भी आए तो हमने देखा कि काफी मीडिया कर्मी यहां पर लगातार उनके गांव में आ रहे हैं। तो ये वो रोड है जो यहां से सीधे उनके गांव के लिए जाती है। मात्र 1 किलोमीटर की दूरी है, और जिस गांव में हम खड़े हैं ये दूसरा गांव है। ये विनेश फोगाट का गांव नहीं है, पर पूरा क्षेत्र ही समझ लीजिए कि ससुराल है। पीछे से भैया कह रहे हैं कि फोगाट नहीं बोलिए, राठी बोलिए, क्योंकि जो उनके पति का सरनेम है वो राठी है, तो वो बोल रहे हैं कि विनेश राठी बोलना होगा अगर हम यहाँ पर हैं। तो दूसरे गांवों में भी क्या माहौल चल रहा है, क्योंकि कहते हैं कि विनेश फोगाट का गांव है तो उनके लिए माहौल बनेगा, पर जो आसपास के गांव है वो विनेश फोगाट को लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या माहौल है, क्योंकि ये वो सीट है जो कांग्रेस पिछले 20 सालों से नहीं जीत पाई है। इससे पहले मैंने आपको बोला कि 20 सालों से नहीं जीत पाई है। क्या इस बार परचम विनेश फोगाट लहराने वाली है? सीधे करते हैं चर्चा की शुरुआत, और काफी लोगों का आना जाना लगा हुआ है। भैया से पहले कर दूं, चाचा कहाँ जल्दी है, थोड़ा सा खड़े तो हो जाइए, आ जाइए, हमसे चर्चा कर लीजिए। आप बताइए सबसे पहले सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। काम क्या करते हैं आप? मैं पीएनबी बैंक का बैंक मित्र है मेरे तो पास। इसी में ही बैंक में। चलिए बताइए क्या माहौल इस बार आपकी सीट पर चुनाव का लग रहा है? काफी इंटरेस्टिंग ये सीट हो गई है, हॉट सीट हो चुकी है। बिल्कुल। क्या होने वाला है इस बार? देखिए होने वाला क्या है, बिल्कुल एक तरफा जीत है, ये तो क्लियर है। अच्छा। इसमें कोई भी कुछ दो राय नहीं है, क्योंकि हमारे गांव की कोई बहू भी है, हमारे गांव की बेटी भी है। चाहे हारो चाहे जीतो, लेकिन हम आखिरी दम तक इस सीट के लिए पूरा संघर्ष करेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं चाहे हारे या जीते, पर आपका समर्थन उन्हीं की तरफ? बिल्कुल उन्हीं की तरफ है। पर ये क्षेत्र तो कांग्रेस से काफी दूर रहा है पिछले 20 सालों में। एक कहीं ना कहीं दबदबा नहीं रहा है, वोट बैंक उतना नहीं रहा है, लोगों की पहली पसंद इस क्षेत्र में कांग्रेस नहीं रही है। आपको क्या लग रहा है कि इस बार कांग्रेस के लिए भी बड़ा फायदा विनेश फोगाट के कारण होने वाला है, या समीकरण क्या है? ये तो जुलाना क्षेत्र का कोई दुर्भाग्य है। जब भी मान ले सरकार के नेगेटिव में जाता है कैंडिडेट। अच्छा। अगर सरकार ऊपर बीजेपी की बनती है तो कांग्रेस का कैंडिडेट बनता है, कांग्रेस की बनती है तो बीजेपी का बनता है, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। अच्छा। विनेश फोगाट बिल्कुल एक तरफा जीत है, क्लियर। अच्छा, विनेश फोगाट की जी एक तरफा जी जीत है। हाँ। वजह क्या लग रही है? क्योंकि उन्हें तो बीजेपी ने भी टिकट के लिए कहा, खुद नायब सैनी जी ने ये कहा कि हमारी बेटी है, और कांग्रेस इसके आड़ में राजनीति कर रही है। इसको किस तरीके से आप लोग समझ रहे हैं? तो वो बेटी सभी की है, इसीलिए पूरा गांव पूरा गुआंड उसके साथ है। इसीलिए साथ है ज्यादा, इसीलिए साथ है। इसलिए तो बहू ज्यादा मान रहे हैं या बेटी? देखो ये बहू है हमारी तो बहू है जी, हमारी तो बहू है जी, राठी। हाँ, फोगाट तो अगले की है। अच्छा, अगले की है। हाँ जी, पियर की है फोगाट, तो हमारी तो राठी है। सीना चौड़ा करके बोल रहे हैं कि राठी हैं, यहाँ की हैं, और काफी समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। बाबा आप बताइए इस बार क्या माहौल है? पिछले आपने कब किसको समर्थन दिया? बीजेपी पर भरोसा किया नहीं किया? बीजेपी के पहले समर्थन बीजेपी के थे हम। यही भी ये आने में निवेश आने में तो हम निवेश के समर्थन में। हाँ जी। आप कह रहे हैं कि इस बार विदेश में निवेश होगा आपका। भैया वो कह रहे हैं कि समर्थक वो बीजेपी के थे, पर इस बार चेहरे को देख करके। हाँ जी, हमारी बहू है जी वो राठी, तो बहू को जीत का हाथ पहनाने वाले हैं। जिता के लाएंगे। जिता के लाएंगे? हाँ जी। चलिए भैया, मैदान में ऐसे लग रहा है कार्यकर्ता बने हुए। ये सभी लोग ताश भी खेले थे, और भी लोगों से जानती हूँ। बाबा वैसे माहौल कितना लग रहा है हरियाणा में बीजेपी का, कि इस बार जीत पाएगी या नहीं? नहीं, कल तो कांग्रेस आने का माहौल है जी। अच्छा, कांग्रेस आने का माहौल लग रहा है। हाँ जी, हाँ। मतलब अपने क्षेत्र के अलावा भी बदलाव? हाँ, बदलाव का माहौल लग रहा है। और आपको क्या लगता है कि इस बार पूरे हरियाणा में बदलाव है, या फिर इसी सीट पर ज्यादा लग रहा है? पूरे हरियाणा में। पूरे हरियाणा में 90 सीटों में से कितनी लग रही है कि कांग्रेस बीजेपी दोनों में से किसको कितनी मिल जाएंगी? कम से कम भी
50 सीट तो आनी चाहिए, 50 सीटें कम से कम। बहुमत की जरूरत नहीं, आपको नहीं लगता कि किसी से गठबंधन की जरूरत नहीं है? नहीं, एक तरफा, ये बिल्कुल एक तरफा से काम। बीजेपी इस सीट पर पिछली बार जीती थी, बीजेपी चुनौती इस सीट पर नहीं दे रही है विनेश को। मुझे लगता है कि जेजेपी ज्यादा देगी। आपको क्या लगता है कि जेजेपी का कैंडिडेट पिछली बार जीता? जेजेपी ने कुछ किया तो नहीं, कुछ भी नहीं किया जेजेपी ने। जेजेपी ने तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा, कुछ भी नहीं हाँ, दिखा। बताओ क्या किया, बताओ। गठबंधन की सरकार में रह करके भी कोई खास काम नहीं नहीं, कोई खास नहीं। और मोदी जी आएंगे, उनका तो प्रभाव नहीं पड़ जाएगा कि जुलाना में आए मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, तो थोड़ा फिसल गए? ना 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 ना, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा नहीं। थोड़ा बहू से मिले भी हैं, इन रोडों से गुजरती हैं, आप लोगों से बात करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतना अपडेटेड है कि अपने क्षेत्र की कैंडिडेट के बारे में सारी जानकारियां इनके पास है हमसे पहले। आप बताइए जी, इस बार क्या माहौल है? क्या ठीक है जी, बढ़िया माहौल है विनेश फोगाट का। अच्छा, राठी का। अच्छा, राठी का माहौल बढ़िया बढ़िया माहौल है। फोगाट कम बोल रहे हैं, राठी ज्यादा? राठी फिर हमारी बहू नहीं है, फोगाट अगले की है यार, दादरी अगले की है फोगाट तो। अच्छा, ये भी बंटवारा हो गया है? हो गया ये तो, फोगाट तोड़े छोड़ दिया हमने, आठ तो राठी है। तो अच्छा, जिस तरीके से अभी बीजेपी भी ये कह रही है कि बीजेपी से टिकट क्यों नहीं लिया, ये तो तय है कि वो राजनीति कर रही थी, इस बात को क्या कहना चाहते हैं? इस बात का देख वो विनेश फोगाट को पता है बीजेपी से क्यों नहीं लिया। हाँ। बाकी लहर कांग्रेस की पहले भी थी, और फोगाट की तो और बढ़ गई। अच्छा, लहर पहले भी थी? पहले भी कांग्रेस की अभी बढ़ थी, गई है? अभी बढ़ गई है। चलिए भैया, थोड़ा सा इधर आ जाइए, रोड चल रहा है, ताकि आप लोगों से बात कर लूं। आप भी बताइए इस बार क्या माहौल है? नाम क्या है आपका? मोहित है जी। मोहित जी, तो बताइए इस बार किससे मोहित ज्यादा हो रहे हैं आप, बीजेपी या कांग्रेस, या अपने क्षेत्र के चेहरे को देख करके? हम तो विनेश फोगाट से हो रहे हैं जी। अच्छा, विनेश फोगाट से। वो नहीं, कोई पीछा नहीं। छोड़ रहे, एक राठी बता। नहीं, पहले फोगाट कह लिया ना। पीछा नहीं विनेश छोड़ेगा। फोगाट से, विनेश फोगाट से। विनेश का क्या लग रहा है कि इस बार कितनी बहुमत से जीतने वाली है? क्योंकि बीजेपी भी सोच समझ के यहाँ पर कदम रखेगी, विनेश करेगी। अभी आज के दिन 70,000 वोटों से ऊपर है। अब बीजेपी का कैंडिडेट देखो कौन है, कौन मतलब आता आप कह रहे हैं कि अगर प्रचार भी ना करे तो अभी भी 70,000 की लीड में है वो? है। लीड नहीं, वोट कह रहा हूँ मैं। हाँ। उसके पास वोट है इतने। 70,000 वोट बैंक लग रहा है। हाँ। आप कहाँ से आंकड़ा लाए हैं आप? ये जो पिछली बार जो जेजेपी के वोटर थे और कांग्रेस के वोटर थे, उनकी 70 से प्लस थे दोनों की वोट, ठीक और बीजेपी की 35,000 वोट थी। ठीक। तो अगर कैंडिडेट बढ़िया से बढ़िया आता है ना, तो भी 35,000 वोट मैक्सिमम है बीजेपी की यहाँ। उनके खाते में है। हाँ। तो नहीं लगता कि विनेश को कोई चोट लगने वाली नहीं है? नहीं नहीं, मतलब भी नहीं है। लगता है कि जीत जाएंगे? बिल्कुल आसानी ये जीतेगी। तुरुप का इक्का कांग्रेस के लिए साबित होंगी क्या? विनेश फोगाट ये जो नाम है, तुरुप का नहीं बोल सकते। अगर बीजेपी इनको इनके साथ न्याय करती तो हो सकता है ये उठती भी नहीं इलेक्शन में। मतलब आप कह रहे हैं बीजेपी न्याय करती तो हो सकता है कि ये राजनीति नहीं में आती भी नहीं नहीं? आती तो ये मेडल जीतते रह अपना, इन्हें क्या जरूरत थी यहाँ आने की। बीजेपी ने कहाँ कसर छोड़ी? आपको कहाँ लगता है? उन्होंने तो बीजेपी ने पहले तो ब्रजभूषण था जो, हाँ। उसने इनको टारगेट करा हर तरीके से, मानसिक दबाव करा, हर तरीके से इनका शोषण करा। हाँ। उसके बाद ये अपनी मेहनत से ओलंपिक में चली गई, तो वहाँ इसकी पैरवी नहीं हुई अच्छी तरह से। मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार ने पैरवी नहीं की? नहीं करी। और पीटी उषा ने तो कहा कि हमने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया है। पीटी उषा इनकी उसमें है, हाँ। मतलब सरकारी उसमें है, तो वो तो बोलेगी सरकार की तो तरफ। इस बार हाथ छाप ज्यादा पसंद आ रहा है आपको? हम विनेश फोगाट आ रही है। चलिए भैया, पहला ऐसा क्षेत्र है जहां पर पार्टी की बात नहीं हो रही है, सीधे चेहरे की बात हो रही है। कुछ और भी लोगों से बातचीत कर लेती हूँ। बाबा बताइए, इस बार क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो जी राज तो बीजेपी का सबसे बढ़िया है। अच्छा, ठीक। हाँ। हाँ, आप बीजेपी समर्थक हैं? हाँ, बिल्कुल। ठीक। तो इस बार यहाँ पर बीजेपी को जिताने वाले हैं? नहीं, लेकिन अब की बार तो बहू आ गई तो उसको वोट देना पड़ेगा, नहीं तो राज बढ़िया बीजेपी का। यहाँ पिघल गए आप? हाँ? नहीं हाँ, क्या करेंगे तो होना ही पड़ेगा। चलिए, कह रहे हैं इस बार बहू आ गई है तो बहू को वोट देने पड़ेंगे। चलिए देने हाँ जी, पड़ेंगे। हाँ जी। कोई और रास्ता नहीं रहा? ना कोई हमारा नहीं। पता नहीं चलेगा विनेश फोगाट को किसने समर्थन दिया किसने नहीं, तो क्या दिक्कत है? दे देना किसी और को समर्थन। नहीं, अभी तो गांव की बहू होगी ना, ऐसा न फिर हमारा गोत हो गया। हाँ, अच्छा, गोत्र हो गया। हाँ, तो इसलिए- चलिए भैया, सेंटीमेंट्स जुड़ रहे हैं और इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ लोगों से बात की जाए। आप बताइए जी, नाम क्या है आपका? रविंद्र जी। आपने तो भगवा ही पहना हुआ है, बताइए इस बार चुनाव का माहौल क्या है? बहुत अच्छा है। किसके कांग्रेस हित पार्टी में? है अच्छा। हमारी भाभी जी को जो फोगाट है, जो राठी है, ये बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छा चेहरा तारा है। तो भाभी को पसंद कर रहे हैं इस पसंद बार? बिल्कुल। तो लगता है कि भाभी जीत जाएंगी? एक तरफा जमा एक तरफा इलेक्शन है। एक तरफा जीत जमा जाएंगी। बिल्कुल। चलिए भैया, ये बातें हैं। और बताइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। जैसे आप यूथ है, रोजगार की व्यवस्था इस बार कैसी लग रही है? बहुत वे हालात बहुत खराब है, जो कि खराब? जुलाना के बहुत खराब।
जो जेजेपी जो बीजेपी है बहुत खराब हालात है, चलने के लिए कुछ नहीं है। राज्य में इस बार बदलाव चाहते हैं। आपके बदलाव जो पूरा बिल्कुल बदलाव। हाँ, हमने आशा है, उम्मीद है हमारी बाबू जी कुछ करके दिखाएगी। अच्छा, काम करेंगे, करेंगे, ये उम्मीद विश्वास है, हमने भरोसा है इस पर। चलिए, अभी राज्य में इस बार बीजेपी को चाहते हैं या नहीं? नहीं नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। समर्थक रहे हैं उनके? इनके रहे पहले बीजेपी के थे, फिर जेजेपी के थे पिछले साल, अब कांग्रेस के। पहले बीजेपी के थे, हाँ जी। फिर जेजेपी के रहे, हाँ, अब और कांग्रेस के। कांग्रेस कांग्रेस के जमा बिल्कुल, हमने भरोसा है जमा बिल्कुल एक तरफा। छोटी छोटी प्रतिक्रिया सबसे लेने की कोशिश कर, थोड़ा बोल। मैंने बोलना नहीं आता, मैं तो बीमार हूँ मैं। जो लोग नहीं बोल रहे, आप उनको असमंजस की स्थिति में ना समझे, वो अपने फैसले को नहीं बताएंगे, बस इतना समझे। ये बातें हैं। आप बताइए, थोड़ा सा बात कर लीजिए। यहाँ बोल तो जा कुछ है, सलाह तो दे दे कुछ, सलाह तो दे कुछ। चलिए, ये माहौल है। बाबा आप बताइए, इस बार क्या माहौल लग रहा है? इन सड़कों पर मैं सर्वे कर रही हूँ, पूछ रही माहौल हूँ। तो बढ़िया है मैम, बीजेपी का बढ़िया है। बीजेपी का बढ़िया। विनेश फोगाट की तरफ ज्यादा है। अच्छा, विनेश फोगाट की तरफ जी। और बीजेपी का बढ़िया है माहौल। नहीं हाँ। कांग्रेस का बढ़िया होगा। और यहाँ से विनेश फोगाट मुझे लगा कि आप जीत के निकलेगी। नहीं। अच्छा, हाँ। मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जीतेगी? कांग्रेस जीत। तो बीजेपी कैसे निकल गया आपके मन से, थोड़ा बताओ। ना वो वैसे निकल गया। मैं तो वैसे भी गांव का हूँ, ये तो गढ़वाड़ी गांव में, तो हमारा तो गांव में है विनेश फोगाट। अच्छा, आप उन्हीं के गांव के हैं? बख्ता खेड़ा से हूँ तो मैं। आप क्या लगते हो ये बता दीजिए। बख्ता खेड़ा मैं- उनका गांव है, ससुराल है। हाँ। तो बताइए, आप वैसे क्या लगेंगे, रिश्ते में क्या लगेंगे उनके? मैं उनका पितसरा लागू। अच्छा, पितसरे अंकल। लगेंगे। तो अंकल लगेंगे। चलिए, चचिया ससुर। हाँ। चचिया ससुर। तो बता दीजिए, पूरा माहौल लग रहा है कि विनेश बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास माहौल है। हरियाणा में क्या लग रहा है कि किसका ज्यादा माहौल है, बदलाव का है या नहीं मैम है? अब की बार तो कांग्रेस का है ज्यादा लग गया। कांग्रेस का है। चलिए भैया, और भी लोगों से बात कर लेती हूँ, बाइक पर आते जाते सबसे बात कर रही हूँ। आप बताइए जी, नाम क्या है आपका? अनिल। थक गई हूँ मैं तो बहुत ज्यादा प्रश्न करते करते। आप ही बता दीजिए, इस बार क्या माहौल आपके क्षेत्र में विनेश फोगाट को लेकर के लग रहा है, और हरियाणा इस बार क्या करने जा रहा है? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि विनेश का एक तरफा माहौल बनेगा। अच्छा, एक तरफा माहौल बनेगा। क्यों लग रहा है कि एक तरफा माहौल बनेगा? नहीं, जो देश के लिए जो किया है तो हर कोई तो करता नहीं। हाँ। तो लोगों की भावना भी है, हाँ। और फिर उनके अंदर अक्षमता है कि वो भारत के लिए किया है जो, तो अपने हरियाणा के लिए भी करेंगे। हाँ। तो मतलब आप कह रहे हैं देश विदेश में नाम रोशन किया है, तो अपने देश के लिए तो करेंगी। बिल्कुल। जिस तरीके से बीजेपी ने कहा कि कोशिश तो हम भी कर रहे थे कि कहीं ना कहीं उनको समर्थन दिया जाए, थोड़ा सा साइड हो जाइए और आप निकल जाइए, थोड़ा सा साइड हो जाइए। जिस तरीके से विनेश फोगाट ने ये चीजें कही कि मैं कांग्रेस से ही उतरूंगी मैदान में, बीजेपी से क्यों नहीं? बीजेपी में टिकट देने की बात कर रहे हैं। देखिए, पता है क्या है, बीजेपी की भावना नहीं है कि वो खिलाड़ियों को आगे लेके जाए, खिलाड़ी तरक्की करे। तो जो पार्टी खिलाड़ियों की तरफ देखेगी तो खिलाड़ी भी उसी की तरफ देखेंगे। लगता है कांग्रेस आकर के करेगी कुछ? बिल्कुल कर रही है। और हरियाणा में क्या लग रहा है कि पूरे हरियाणा में क्या है? मुझे तो लगता है कि 70+ सीट कांग्रेस की आएंगे। 70+? बिल्कुल, जिस तरह का माहौल है। जिस तरीके का माहौल है। बिल्कुल। ये बातें हवाई तो नहीं है, या वाकई इनमें दम है इतना कि ग्राउंड पर कांग्रेस इतनी मजबूत है? नहीं, वो तो देख लेना आप, 5 तारीख के बाद रिजल्ट आएगा तब आपको दिख भी जाएगा। तो सरकार बन रही है? बिल्कुल। बीजेपी की नहीं बन रही? नहीं, बीजेपी का तो कोई जनाधार नहीं है फिलहाल। जेजेपी का क्या हाल लग रहा है? जेजेपी का भी यही हाल है। बिल्कुल, जेजेपी का तो मेरे हिसाब से 1-2 सीट मुश्किल से। 1-2 सीट मुश्किल ये तो जीती हुई ही जेजेपी की सीट थी। नहीं, ये बीजेपी के साथ अटैच हो गए ना, इसलिए तो इनका लोगों के प्रति रुझान था, लेकिन फिलहाल। अच्छा, बीजेपी को समर्थन सोच करके आपने जेजेपी को भी प्यार दे दिया था? बिल्कुल। तो बीजेपी के समर्थक रहे हैं आप? नहीं, बीजेपी का समर्थक नहीं था मैं, जेजेपी का समर्थक था मैं, और आज भी हूँ। अच्छा, मैं देवीलाल का भगत हूँ आज भी। अच्छा। लेकिन वो बीजेपी के साथ चले गई। हाँ। उनके जाने के बाद फिर लोगों की भावना रह गई कि भाई ये बीजेपी के साथ चले गए, अब की बार इनको वोट नहीं देना। पर दुष्यंत चौटाला इंटरव्यूज में ये कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं बीजेपी ने वो हमारे साथ कहीं ना कहीं ऐसी चीजें की कि जो हमें खुद भी नहीं पसंद आई हैं। तो ऐसी बातें अगर आकर के कहेंगे तो जेजेपी की तरफ फिसलेंगे या नहीं? क्योंकि इस बार फाइट तो अब की बार तो नहीं, आगे कुछ भी हो सकता है। अब की बार, इस बार तो नहीं, अब की बार तो नहीं। चलिए भैया, ये प्रतिक्रिया है, अपनी अपनी बातों को बोल रहे हैं, और काफी लोग पीछे चले भी गए हैं। 2 बाबा और बैठे हैं, अगर बात करेंगे तो मैं थोड़ा सा कर लूंगी। बाबा बात करेंगे? बात कर लीजिए, आप और कर ली। हाँ, और बता दीजिए नाम, आप सबसे पहले अपना नाम ही बता दीजिए। नाम मेरा करण सिंह है जी। अच्छा, तो बताइए, इस बार यहाँ जातीय समीकरण भी चलने वाला है क्या सीट पर? इस पर नहीं जी, जातीय समीकरण तो नहीं चलेगा। नहीं। तो बता दीजिए, अपनी बहू के बारे में ही बता दीजिए कि क्या माहौल चल रहा है उनको लेकर के। माहौल तो जी अभी तो
आगे पता चलेगा। अच्छा, अभी असमंजस की स्थिति है। हाँ जी, तो हाँ जी। लगता है कि विनेश फोगाट कहीं ना कहीं वोट बटोर पाएंगी। नहीं जी, अभी तो फिलहाल पोजीशन बढ़िया जी। पोजीशन बढ़िया है। हाँ जी। चलिए, ये है अपनी अपनी राय लोगों की, पर मैं इनसे भी ज़्यादा मशक्क़त करके कोशिश करती हूँ कि बातचीत की जाए। आप लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं, पर बोलना इसीलिए पड़ता है, तभी जा कर के वो कुछ बता पाएंगे अपनी बातों को। ऐसे ही इन सड़कों से गांवों तक पहुंचेंगे और शहरों तक भी पहुंचेंगे, दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।